आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र कल से आज नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज प्रदेश भर में दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी प्लास्टिक उत्पादक कंपनियों को ही दी गई है। और विश्व कप फुटबॉल के अंतिम 16 में आज स्पेन का सामना मोरक्को से और पुर्तगाल का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद का सत्र कल से शुरू हो रहा है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से आग्रह किया है कि शीतकालीन सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, भारत चीन सीमा की स्थिति, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर चर्चा कराई जाए। प्रदेश में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू में उनके स्मारक पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। कल सुबह स्मारक खुलने के पहले ही बाबा साहेब के अस्थि कलश दर्शन के लिए अनुयायियों की कतारें लग गई थी। प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सचिव राजेश वानखेड़े ने बताया कि इस बार स्मारक स्थल पर बाबा साहेब के अस्थि कलश को महू के शासकीय विद्यालय से आई छात्राओं ने गुलाब के फूलों से सजाया था। सुबह के विशेष आयोजन में उपस्थित अनुयायियों और गणमान्य जनों ने पहले सामूहिक बुद्ध वंदना की। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद दिन भर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा और अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित कर भारत के संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। भोपाल में आकाशवाणी सहित विभिन्न कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शिवपुरी में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले के नटेरन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित समरसता सम्मेलन में अनुसूचित जाति जूनियर कन्या छात्रावास परिसर के सामने स्थापित 7 फीट ऊंची और 300 किलोग्राम वजनी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने सीएम राइस स्कूल भवन और आईटीआई भवन का भूमि पूजन और लगभग 350 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री चौहान ने विकास कार्यों के क्रियान्वयन में लापरवाही पर विदिशा जिला योजना अधिकारी को निलंबित कर दिया। उन्होंने विदिशा से महलुआ चौराहे तक 1200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण कराने की भी घोषणा की। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि संकट की घड़ी में मददगार के लिए मैं हूं ना के शब्दों का चमत्कारी प्रभाव होता है। इन शब्दों को सुनकर पीड़ित व्यक्ति के जीवन में नई आशा और विश्वास पैदा होती है। उन्होंने कहा है कि होमगार्ड बल की नागरिक सुरक्षा सेवा भावना, अनुशासन, कौशल और आपदा प्रबंधन के विवरण और प्रस्तुतियां उसे निष्काम सेवा के प्रति संकल्पित स्वयंसेवियों के आदर्श बल के रूप में स्थापित करती हैं। राज्यपाल आज होमगार्ड लाइन्स में मध्य प्रदेश होमगार्ड के 67वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महानिदेशक होमगार्ड पवन जैन ने बताया है कि बल द्वारा 16,798 जीवन की रक्षा की गई। जबलपुर और हरदा में भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम हुए। धार के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में सेवानिवृत्त डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट अमर सिंह राठौर के मुख्य आतिथ्य में आयोजन किया गया। राज्यपाल ने आज राजभवन में सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सहायक कमांडेंट के 26वें और 27वें सत्र के प्रशिक्षुओं को भी संबोधित किया। नर्मदापुरम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह के आतिथ्य में संपन्न हुआ। नीमच में पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण में किया गया।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। 2023 में ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 6वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। इससे विद्यार्थियों को सपने साकार करने और लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 30 दिसंबर तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्लास्टिक उत्पादक कंपनियों को ही निष्पादन की जिम्मेदारी दी गई है। ये कंपनियां निष्पादन कंपनी को अनुबंधित करेंगी। दोनों का शासकीय पंजीयन होगा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाएगी। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पर्यावरण विभाग और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान बताया कि उद्योगों को 30 दिन के अंदर एनओसी जारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 85 नदियों और उनकी सहायक नदियों की जल गुणवत्ता का मापन सतत किया जा रहा है। नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने शून्य निस्ताव की नीति लागू की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि असामान्य भ्रूण वाले मामलों में गर्भावस्था के बारे में अंतिम फैसला मां पर ही छोड़ना सही विकल्प है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड को गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट देनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने 26 साल की विवाहित महिला की याचिका पर यह व्यवस्था दी। इस महिला ने मस्तिष्क में गड़बड़ से पीड़ित 33 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की है। बोर्ड की राय में संक्षिप्त उल्लेख होना चाहिए कि गर्भावस्था जारी रखने या गर्भपात कराने में महिला को क्या जोखिम है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2022-23 में 6.9% रहने की संभावना है। विश्व बैंक ने अक्टूबर के 6.5% वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाते हुए ये बात कही है। विश्व बैंक के बयान में कहा गया है कि बाहरी वातावरण के बावजूद भारत में लचीलापन ज्यादा है। इन चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग के कारण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में मजबूती रहने की संभावना है। विश्व कप के अंतिम 16 में आज रात 8:30 बजे स्पेन का सामना मोरक्को से और देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर देर रात स्विट्जरलैंड के साथ मुकाबले में पुर्तगाल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। वर्ष 2006 के बाद पहली बार अंतिम 16 पहुंची पुर्तगाल की टीम को हराने के लिए स्विट्जरलैंड को असाधारण प्रदर्शन करना होगा। उधर क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल ढाका में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जागरूकता के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग स्कूलों में जाकर छात्राओं को एनीमिया के लक्षण और उससे बचाव के बारे में बताया गया। मंदसौर में प्रतिवर्ष की तरह कल भी सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाएगा। अशोकनगर कृषि विज्ञान केंद्र में विश्व मृदा दिवस पर प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BS गुप्ता द्वारा मृदा स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई। धार जिला पंचायत सभा कक्ष में आज जनसुनवाई में CEO जिला पंचायत केएल मीणा ने आवेदकों की समस्याओं को सुना। झाबुआ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन वैष्णव के द्वारा रुर्बन मिशन के ग्राम ग्वाली जनपद पंचायत मेघनगर में कार्यों का निरीक्षण किया गया। हरदा में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा देवारण्य योजना के अंतर्गत औषधीय फसलों की खेती पर आधारित जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित सभी योजनाओं में नीमच जिला विगत 2 माह से प्रदेश में सिरमौर बना हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।